करेरा में अधिवक्ता संजय सक्सेना की हत्या के मामले को लेकर अभिभाषक संघ शिवपुरी ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। संघ ने मृतक के परिवार को 1 करोड़ रुपए मुआवजा, एक सदस्य को सरकारी नौकरी तथा अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू करने की मांग की। अधिवक्ताओं ने घटना पर गहरा दुख जताते हुए दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि अधिवक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने चेतावनी दी कि मांगे पूरी न होने पर आंदोलन किया जाएगा। शिवपुरी से संवाददाता राम मनोहर मिश्रा की रिपोर्ट। ये आज अधिवक्ता संघ ने एक तो न्यायालय से विरक्त रहा है और ज्ञापन भी दिया है मुख्यमंत्री के नाम पर। किस तरह का ये ज्ञापन है और क्यों ऐसा हो रहा है? विगत कुछ समय से संपूर्ण मध्य प्रदेश में अधिवक्ता समुदाय पर निरंतर हमले हो रहे हैं और उन हमलों की कड़ी में 14 फरवरी 2026 को करेरा में एक लीडिंग लॉयर थे संजय सक्सेना साहब, उनकी निर्मम हत्या कारित की हुई है और ये प्लान्ड मर्डर था। मैंने सुनियोजित तरीके से उनकी हत्या हुई है। दिन दहाड़े 10:30 बजे वो न्यायालय जा रहे थे अपने घर के निवास से, तब रास्ते में घात लगाकर बैठे हत्यारों ने उनकी हत्या की है। तो हमारी ये मांग है कि संजय सक्सेना साहब के परिवार में किसी एक सदस्य को शासकीय सेवा में लिया जाए, उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि प्रदान की जाए। और कई वर्षों पुरानी हमारी मांग चल रही है, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट, जो मध्य प्रदेश में आज तक लागू नहीं हुआ है। अधिकांश राज्यों में ये एक्ट लागू हो चुका है, हमारा प्रदेश आज तक इस मामले में पिछड़ा हुआ है। तो हमारी मुख्यमंत्री महोदय से कलेक्टर साहब के माध्यम से ये मांग है जो हमने रखी है और इनका अगर नहीं होता है तो आगे लंबी लड़ाई के लिए अधिवक्ता समुदाय पूरी तरह तैयार है। आरोपियों द्वारा जो संजय सक्सेना की जो हत्या हुई है उनके लिए आरोपियों द्वारा धमकी दी गई थी और उन्होंने इस बात की सूचना पुलिस को भी दी। बड़ी मैं साफ बोल से कहूँ, मेरी बात सुनिए कि जो टीआई करेरा है विनोद छावे, वो सालों से शिवपुरी में जमे हुए हैं। उनको अधिवक्ता महोदय ने पूर्व में शिकायत की, जिस शिकायत पर टीआई ने अगर एक्शन लिया होता तो निश्चित रूप से संजय सक्सेना आज हमारे बगल में खड़े होते, स्वर्गीय नहीं लगाना पड़ता। हम अभी तो ये आज हमारी शोक संवेदना का दिन है, हम शोक में है। आगे कल परसों में हम एसपी साहब से मांग करेंगे कि विनोद छावे को निलंबित किया जाए, इस जिले से बाहर भेजा जाए। ऐसे पुलिस अधिकारी को अपने पद पर बने रहने का कोई औचित्य नहीं है। अध्यक्ष साहब जैसा बता रहे हैं कि पुलिस ने दोनों पक्षों के बीच में राजीनामा करवा दिया था शिकायत के बाद, तो क्या उसके बावजूद भी पुलिस का मीडिएशन सेंटर का काम कर रही है? क्या काम कर रही है पुलिस? दूसरी पार्टी से पैसे लेके राजीनामा करवाने का काम कर रही है। क्यों एक्शन नहीं लिया? क्यों निरोधात्मक कार्रवाई नहीं करी गई? इस पे निश्चित रूप से मैं एसपी साहब को धन्यवाद देता हूं। जैसे ये घटना हुई, मेरी तत्काल एसपी साहब से बात हुई मोबाइल पे और 35 मिनट के अंदर शिवपुरी एसपी घटना स्थल पर पहुंच चुके थे। उनको साधुवाद दे रहा हूं मैं समस्त अधिवक्तागण की ओर से। लेकिन विनोद छावे टीआई को निश्चित रूप से दंडित होना चाहिए। इसके लिए हम कल से अपना एक नया मूवमेंट चालू करेंगे और अगर ये मांग नहीं मानी जाएगी तो प्रदेश स्तर पर अधिवक्तागण हड़ताल करेंगे। अध्यक्ष साहब एक चीज और, अभी तक इसको है ना व्यक्तिगत रंजिश माना जा रहा है, लेकिन जैसी मेरी बात हुई थी एडवोकेट संजय सक्सेना के छोटे भाई एडवोकेट कुलदीप सक्सेना से, उनका ये कहना था कि जिस दिन ये हत्या हुई उस दिन वो एक उनके भले ही व्यक्तिगत जमीन का मैटर था, उसकी तारीख करने जा रहे थे, उसकी पैरवी करने जा रहे थे, उसकी गवाही दिलवाने जा रहे थे। तो ऐसे में इस मामले को व्यक्तिगत माना जाएगा? बिल्कुल नहीं, पर्सनल किलिंग नहीं है, ये प्रोफेशनल किलिंग है। ये एक अधिवक्ता की हत्या नहीं हुई है, अधिवक्ता समुदाय की हत्या हुई है। क्या अधिवक्ता अपना स्वयं का प्रकरण नहीं लड़ सकता या अपने परिवारजनों का प्रकरण नहीं लड़ सकता है? उसके लिए हमें किसी न्यायालय से, किसी अधिकारी से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जैसे एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो जाता है तो अधिवक्ताओं को किस तरह की सुरक्षा मिलेगी मध्य प्रदेश में? निश्चित रूप से सुरक्षा मिलेगी, अपराधियों में भय व्याप्त होगा। जिस प्रकार डॉक्टर्स और क्लिनिकल स्टाफ के लिए एक एक्ट लागू हुआ है जो मध्य प्रदेश में लागू है, उस एक्ट के कारण अजमानती अपराध है वो आज हम पिटते हैं तो 294, 323 के मुकदमे कायम होते हैं। कल जब अधिवक्ता समुदाय पे हमला होगा तो नॉन बेलेबल ऑफेंस में केस रजिस्टर्ड होगा, अपराधियों में निश्चित रूप से भय व्याप्त होगा और वकीलों पर हमला करने से पहले आदमी 3 बार सोचेगा। जी धन्यवाद।